जम्मू की बात करें तो जम्मू बहुत छोटा है जनाब, कहीं ना घूम घूम के वहीं पे आ जाता है। चाहे वो आप किसी और से बात करें, चाहे कोई भी बात करे, चाहे वो झूठे आश्वासन क्यों ना हो। अब कब तक यूं ही सबको लॉलीपॉप देते रहेंगे? कोई तो कोई सामने आएगा, झूठे आश्वासन पे आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आखिर पक चुके हैं सब। अब मैं सबसे पहले आपको मुद्दा बताते चलूं। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बात करें तो ये मुद्दा जो है वो काफ़ी पुराना है। क्या है, क्यों बैठते हैं वो लोग, लेकिन बात आपको बताते चले 29 दिन लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करते हैं, उन बच्चों के पास जाते हैं और उनके बीच में बैठ के आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन उनको उठाने के लिए कि 10 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप जाइएगा, पूरी कोशिश होगी, कुछ ना कुछ होगा। अब क्या करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर आश्वासन दे रहे हैं खुद चलकर, तो कहीं ना कहीं तो सच होगा। हम लोग तो ब्लाइंड हो जाते हैं। उसके बाद 10 दिन से 15 के 20 दिन भी होने वाले हैं, यही शख्स उनके दफ्तर में जाते हैं और पूछते हैं, जनाब आपने 10 दिन का समय दिया था, 10 दिन तो हो गए, क्या बना उस चीज़ का? और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं, बस कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है हालत बीजेपी की। इस प्रकार से बड़े बड़े दावे किए जाते, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि 50 पार, लेकिन कब तक यूं ही चलता जाएगा? तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं अब उन्हीं की सच्चाई, क्या उन्होंने कहा था, क्या इनको आश्वासन दिए थे, अब इन्हीं से जानते हैं। जी सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस प्रकार से आप 29 दिन लगातार अपनी मांगों को लेके बैठे रहे, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, क्या कुछ होता है वो बताइएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप जैसे यंग फ्रेश ब्लड जो आप जर्नलिज्म कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका जितना हो सके कम है। देखो, ये जो आश्वासन का दौर शुरू हुआ है, ये आज से नहीं हुआ है। ये मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा जो नज़रिया है, ये 2014 से लेकर जो चल रहा है कि लॉलीपॉप फेंको, ये आश्वासन दे दो, लोगों को गुमराह करने की जो राजनीति है 2014 से शुरू हो गई है। तो हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमारा जो मसला है ये फायर एंड इमरजेंसी का था, जो एक लिस्ट निकली थी जिसमें स्कैम आया था, जिसमें फेवरेटिज्म आया था, नेपोटिज्म आया था, करप्शन आई थी, सारी चीज़ें आई थी। तो हमने एलजी साहब को गुहार लगाई, क्योंकि ये उसी दौर में लिस्ट आई जब एलजी का राज था, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था 2020 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि दो साल तो हमारी बात ही नहीं सुनेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट एलजी साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की आर.के. गोयल साहब के नेतृत्व में। उसमें आर.के. गोयल साहब को चेयरमैन बनाया, लॉ सेक्रेटरी और एक जेडी का ऑफिसर को मेंबर बनाया, और उसमें आर्डर निकला एक, जो पीओ सिंगला साहब ने निकाला आर्डर कि ये जो कमेटी है इसको अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सबमिट करनी है, जो उसका महीना हो रहा था 22 जनवरी तक। अनफॉर्चुनेट अब मई है, अब शायद 12 परसों है मई, अब 5-6 महीने हो गए, हमें कोई न कमेटी रिपोर्ट सबमिट कर रही है, न हमें कोई ऐसा कोई ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो हम जाएं तो जाएगा। हम पिछले, आपने भी हमें शायद कवर किया होगा, बड़े चैनलों ने कवर किया, हम 29 दिन हरि सिंह पार्क के बाहर बैठे, दिन रात बैठे, हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रविंद्र रैना जी आते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि आप जाइए, आगे आने वाले टाइम में ईद है। हमने तो ईद रोजे भी उधरी मनाए, हमने नवरात्रे भी उधरी मनाए, सारा कुछ उधरी मनाया। लेकिन बोलते हैं अब ईद आप घर में मनाओ, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो, मैं गोयल साहब को बात करता हूँ, मैं एलजी साहब से बात करता हूँ, मैं आपके मसले का हल करता हूँ, जी आपका मसला जेन्युइन है। हम इनसे तो नौकरियां तो नहीं मांग रहे थे, हम इनको एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट मांग रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट हो, जो लड़का इसके लायक है, जो काबिल है, जो इसके लायक है वो जाएगा, और जो इसके लायक नहीं है तो वो नहीं जाना चाहिए। तो अब देखो 10 दिन भी निकल गए, अब तो 20 दिन हो गए ना। हम अगर रविंद्र रैना से मिलते हैं, रविंद्र रैना का फिर वही आश्वासन पे आश्वासन, अब हमें समझ नहीं आ रही है। जब 10 दिन हुए उसके बाद आप उनके दफ्तर में गए मिलने, उन्होंने क्या बिल्कुल, हमने उनको दफ्तर में भी गए, उनसे फ़ोन पे भी संपर्क साधा, लेकिन बस उनका एक ही आश्वासन, बस चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं, बस यही। ये बात फिर से बोले कि चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है, बस ये जी बीजेपी है, ये सब कुछ कर देगा। हम तो चाहते हैं कि करे, हम कहाँ मना करें, हमने कौन से उनके हाथ रोक के रखे। देखो एलजी इनका लाया हुआ है, हमने तो नहीं अपॉइंट किया एलजी, हम तो जानते भी नहीं थे एलजी को। ऑफिसर ब्यूरोक्रेट जो भी इन्होंने बाहर से लाए हैं, डिक्टेटरशिप लाई है, इन्होंने लाई है, हमने तो नहीं लाई है। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक ने तो नहीं लाया है। तो जब इन्हीं के लोग हैं, अपने लोगों से ये काम नहीं निकाल सकते हैं क्या? और वो भी कोई गलत काम नहीं करना है, एक ट्रांसपेरेंट। हम तो कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ लड़ना है, हम तो वही कह रहे हैं। हमने तो उनको सबूत दिए, हमने इनको नेपोटिज्म दिखाया, हमने इनको फेवरेटिज्म दिखाया, हमने इनको ब्लड रिलेशन दिखाया, हमने इनको वो दिखाई, अकाउंट की ट्रांजेक्शनें दिखाई है कि कितना पैसा कितनी डेट को गया है। अब जब इतना सबूत देने के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि ये लिस्ट स्क्रैप ना हो जाए।
लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ादी का जहाँ 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी मानी जाती है इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वहाँ पर यूथ अभी अपने जस्टिस के लिए लड़ रहा है। एजुकेटेड पर्सन परेशान है, लोग सड़कों पे, क्या करें, कैसे ऐसी आज़ादी का क्या ही फ़ायदा होगा। मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, झंडे अपने घरों में लगा रहे हैं, अच्छी बात है, देशभक्ति हर किसी में होनी चाहिए और है हम में, लेकिन जब उस देशभक्ति का क्या करें जब हमारे पास खाने के लिए खाना ही नहीं हो, उस देशभक्ति का क्या करें जब हमारे पास हमारे साथ जस्टिस ना हो, उस देशभक्ति का क्या करें जहाँ पर हम अपने आप को स्केरी महसूस न करें। अगर जो हम तो चलो गए, अब आने वाली जनरेशन जो इतने स्कूलों में इतनी महंगी फीसें हैं, सब कुछ पढ़ लिख के अगर वो बाद में बेरोजगारी या करप्शन की बैंड चलेंगे तो किसको रोएंगे वो। तो ये सीधा मैं बताना चाहता हूँ कि 370 अब्रोगेट करने से पहले जो बीजेपी के वादे थे कि 370 जो है ये स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है रोजगार में, विकास में। जब ये 317 हटेगा तो इधर तो बाहर की कंपनी आएंगी, कुवैत से आएंगी, सऊदी से आएंगी, पता नहीं बाहर इंटरनेशनल कंपनी आएंगी, इधर तो एक हब बनेगा जी, जॉब का हब बनेगा। इधर तो बेरोजगार कोई दिखेगा ही नहीं, मतलब सारे दफ्तरों में काम करेंगे, लाखों के हिसाब से पैसा कमाएंगे, इधर तो बड़ा पता नहीं पेरिस लंदन बनाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है ये होगी कि 4 साल हो गए अब 370 को ब्रोकेट किए हुए, अभी तक जम्मू कश्मीर जहाँ पर अभी दूसरे नंबर पे आ रहा है बेरोजगारी में, करप्शन में शायद मुझे लगता है पहले नंबर पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि खराब डिक्टेटरशिप, खराब पॉलिटिशियंस, क्योंकि इनको लोगों की चिंता नहीं है, इनको यूथ की चिंता नहीं है, इनको बस सरकारें बनानी है, इनको लोगों को गुमराह करना है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। आपने अपने टीम से कोऑर्डिनेट किया कि जब 10 दिन से ऊपर हो गए तो उनका क्या कहना है रविंदर रैना को लेकर स्पेशली? देखो मैम, रविंदर रैना का तो हमें लगभग हमें लग ही रहा है कि शायद इनकी कथनी और करनी में अलग है। ये बोलते कुछ है, हाँ बोलते कुछ है और करते कुछ है। अगर हम उठ सकते हैं हम बैठ भी सकते हैं, बैठने में कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो आने वाले दिनों में G20, हम नहीं चाहते हैं कि G20 जब पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है और हम G20 को डिस्टर्ब करें या हम सड़कों पे बैठे या हम वायलेट करें, कुछ हादसा करें तो अच्छा नहीं लगेगा, एक खराब मैसेज बाहर जाएगा। तो हम चाहते थे कि हमारी जो मांग है वो पीसफुली मानी जाए। 3 साल हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अब ये हम 3 साल हमारी ज़िंदगी के कौन हमें वापस देगा? लाइफ एक बार मिलती है, अगर ऐसी 3-3, 4-4, 5-5 साल हम वेस्ट करेंगे तो कौन हमें इसकी रिकवरी करेगा? नहीं ना कर सकता कोई। अब क्या लग रहा है कि बीजेपी से तो आश्वासन आपका उठ गया, झूठे लॉलीपॉप दे दिए गए, अब क्या लग रहा है कि किसके पास जाएंगे, किससे मदद मांगे, किससे गुहार की उम्मीद लगाएंगे कि हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाए, हमारे जो मसले मसाइल है वो दूर किया जाए? देखो मैम, जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी स्टेट है जहाँ के जो लोग हैं ना बड़े हार्ड वर्किंग हैं। आपने शायद नहीं देखा होगा कि आज तक, जितनी आपकी तो छोटी उम्र है, शायद आपने अपनी उम्र में भी नहीं देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का कोई बंदा भीख मांगता है या कोई जम्मू कश्मीर का जो कोई जम्मू कश्मीर का कोई बंदा ऐसा था जो कि बगैर शाम को आसमान के नीचे सोता था, कोई खुले में सोता था, सब घर में सोते थे। अगर हम अपना हक अगर लेने पे आए ना, हम ले भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम उस अपनी औकात पे आ जाए या हम सड़कों पे आ जाएं, सड़कों पे डेरा डाल दें या कुछ ऐसा करें जिससे एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्टर्ब हो जाए या लोग भी डिस्टर्ब हो जाए। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपनी ही हद में रह के हमें अपना जो हक है वो मिले। हमें मजबूर ना करे एडमिनिस्ट्रेशन कि हम कोई ऐसा स्टेप उठाए जिसको फिर सोसाइटी को भी नुकसान होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नुकसान होगा, पॉलिटिशियनों को भी नुकसान होगा, चारों तरफ से नुकसान होगा। इस हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो मसला है ये पीसफुली हमें मिले। आपको पता है जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो डिस्टर्बेंस स्टेट है, जहाँ पर मिलिटेंसी है, जो बॉर्डर एरिया से लगती है। हम पाकिस्तान के साथ, हमारे चीन के साथ हमारी बाउंड्रीज लगती है। हम ये एक ऐसी मतलब बड़ी सर्टिफिकेटेड स्टेट है। यहाँ पर लोगों का जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। जम्मू कश्मीर के जो यूथ है ये कभी चोरी नहीं करता, ये कभी भीख नहीं मांगता, ये अपना पीसफुली जीना चाहता है कि अपना जिसका अधिकार है वो मिले। लेकिन जब अगर ऐसी डिक्टेटरशिप हो रही या ऐसे पॉलिटिशियन रहे कि लोग मजबूर हो जाएं कि कोई गलत स्टेप उठाए, तो फिर आपको नहीं लग रहा यही कारण है जो यूथ जो है हमारा ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है, कभी बार डिप्रेशन में आके वो, आपको नहीं लग रहा कि ये भी कारण है? बिल्कुल। देखो, डिप्रेशन और ड्रग्स का मेन कारण पॉलिटिशियन और खराब ब्यूरोक्रेट्स है। बिल्कुल ये मानते हैं, क्योंकि देखो आपने हाल ही के दिनों में उसने इतने ठेके पहले थे 22 और दे दिए गए। जहाँ पर जॉब देनी थी, जहाँ पर रोजगार देना था, वहाँ पर ये ठेके दे रहे हैं। और ठेके चलाने वाले बाहर से हैं। यूपी वाले आके शराब बेचेंगे, पियेंगे कौन? जम्मू कश्मीर के लोग। रिन्यू किसका जनरेट होगा? यूपी वालों का। तो ये लगता है कि हमें समझ नहीं आ रही कि बीजेपी का विकास शायद यही था कि हम खुद तो गुजरात में उन्होंने शराबबंदी कर दी है, करें उधर शराब चलाएं, उधर हम भी मानते हैं। उधर तो ये बड़े दावे कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को ये नरक की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हालात की बात करें, रजौरी पुंछ की बात करें, जिस प्रकार से मिलिटेंट अटैक जो हो रहे हैं, है ना, जिसमें हमारे सेना के वीर भी शहीद हो गए, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं तब बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे 317 हटेगा तो ये मिलिटेंसी सारी खत्म हो जाएगी, वो तो अभी तक खत्म नहीं। तो आपको लग रहा है कि आपके जो मसले मसाइल है उस तक वो सोचेंगे?
देखो ये मिलिटेंसी तो अभी भी जेपी वाले दावा करते हमने खत्म कर दी। आपको लग रहा है उन्होंने उस पे ही किलिंग हो रही है, अगर इनसे बात करें तो हम खत्म करेंगे, तो आपको नहीं लग रहा वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बातें की जाती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, हमारी एजेंसी इतनी जबरदस्त एजेंसी है हमारे पास है, सीबीआई ले लो, सीआईडी ले लो, रार ले लो, इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी। तो जी तो देखो बीजेपी ने कहा जो दावा था कि मिलिटेंसी हम खत्म करेंगे, और अफसोस की बात है मिलिटेंट कांड करके भी मारे नहीं जा रहे, पकड़े नहीं जा रहे। लोगों के 7 लोग मरे, चाहे आप अल्फा गेट के सामने 2 लोग मरे, चाहे आर्मी वाले मरे, चाहे उसके बाद आप कंपेयर करो कि श्रीनगर में टारगेट। जी जी तो मतलब रिलोकेट करने की नौबत आ रही है, गवर्नमेंट उस पर भी फेल है, बीजेपी फेल, लेकिन कुछ लोग उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, या एक ऐसे है कि यूथ के साथ जब तक ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, आम इंसान को श्योरिटी दी जाए कि आप सेफ हो, आपकी नौकरियां सेफ है, आपकी हर चीज़ सेफ है, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये मसले ये रुकेंगे। ये आने वाले टाइम में बड़े और भी शायद मुझे लगता कि खतरनाक रुक लेंगे अगर ऐसा ही हालत रही, अगर ऐसी हैवी डिक्टेटरशिप रही, ऐसी हैवी पॉलिटिक्स। क्योंकि देखो सड़कों पे आने का या ड्रग्स की तरफ जाने का या मिलिटेंसी की तरफ जाने का 2 ही कारण होते हैं, या तो संसद बेकाबू हो जाती है या डिक्टेटरशिप अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती है। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स तो बाहर के ही है, जम्मू का कौन ब्यूरोक्रेट से भी बैठा है, तो जो वो चाहते हैं कि हम यूपी बिहार इसको बनाएं, तो हम वो बनने नहीं देंगे। हम किसी चलिए आपका अगला स्टेप क्या होगा? अभी आपको तो आश्वासन तो है, 10 दिन से ऊपर भी हो गए, झूठे आश्वासन, उम्मीदें टूट चुकी हैं, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप ये होगा कि अगर 2 दिन में 24 घंटे में अगर हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम दोनों जगह प्रोटेस्ट करेंगे, मास प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे श्रीनगर में करना पड़े, जम्मू में करना पड़े, दोनों जगह हम करेंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तब तक हम नहीं हटेंगे अगर बीजेपी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लग रहा है कि लड़के थक जाएंगे, ये हमारा अगर पेशेंट चेक कर रहे हैं कि कुछ दिन नारे लगा के या कुछ दिन शोर शराबा करके अपने घर में बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ मिलेगा, चाहे हमें मरना पड़े, शहीद होना पड़े, हम सड़कों पर मरेंगे लेकिन हम उठेंगे नहीं, हम अपना हक लेके रहेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा और आपने सुना साफ तौर पर इन्होंने क्या कहा, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने हक के लिए सड़कों पे भी आना पड़े हम आएंगे। तो मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से कि जनाब अगर आप आश्वासन देते हैं तो उस पे अमल कीजिएगा, ये नहीं कि गुमराह किया जाता है। 10 दिन से 15 दिन 20 दिन होने पे आ गए हैं, आखिर कब तक हर एक को आश्वासन देंगे? वहीं पे चाहे डेली वेजेस की बात करें, तब आपने कहा था उनका काम हो जाएगा, वो माता रहेगी। तो जनाब आप चेयर पे क्यों हैं? आप प्रदेश अध्यक्ष क्यों हैं? अब इनका मसला जो है वो हल खींचेगा ताकि हमारी जो जनरेशन की बात करें वो सड़कों पे ना आए। मजबूर कर रहे हैं, अगर आपसे काम नहीं होता तो उनको आश्वासन मत दीजिएगा, अगर आपसे होता है तो आश्वासन दीजिएगा और प्रूफ भी दीजिएगा, क्या आपने सच में बात की, क्या टेलीफोनिक आपकी बात हुई, आपने क्या कुछ बात की। आपको एटलीस्ट रिकॉर्ड करनी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा वो दिया जाए, ये नहीं कि नहीं हम हो जाएगा G20 की तरफ ध्यान दिया, आगे वो कहते हैं ना डोगरी में आगे नाटते पीछे छाड़, वो हो रहा है, आगे भाग रहे हो पीछे छोड़े जा रहे हो। ऐसे ही स्मार्ट सिटी बना के छोड़ दी जाती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, अरे उसके बाद की बात करें देखने वाला कोई नहीं होता, उनको पानी देने वाला कोई नहीं होता, हालात देखेंगे उसके बाद बदतर हालात हो जाती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जो आपने आश्वासन दिए गए हैं उस पर गौर कीजिएगा, कहीं ये ना हो ये लोग सड़कों पे उतर जाए और बाद में फिर लाठी चार्ज इन पे करवाया जाए। यही होता है, लाठी चार्ज करने के बाद सबको भगा दिया जाता है। जम्मू को किस नज़र से देखते हैं? जम्मू के हालात की बात करें, ये आखिर कब तक यूं ही चलेगा? कब तक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ? आप सबका इनके बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय जो है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।